हेलो विद्यार्थियों, संस्कृत के अध्येता देवियों, संस्कृत साहित्य गद्य खंड का आपके डिलीट होने के बाद पाठ्यक्रम का यह तीसरा पाठ है। विश्वकवि रवींद्र का दो भाग मैंने आपको पढ़ा दिया है, तीसरा भाग है। क्या है इसमें? रवीन्द्रस्य प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता। रवींद्रनाथ टैगोर की प्राथमिकी शिक्षा गृहे एव जाता, घर में ही हुई, घर में ही संपन्न हुई। रवींद्रनाथ की प्राथमिकी शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा गृहे एव जाता, घर में ही हुई, घर में ही संपन्न हुई। शिक्षणम वंग भाषायाम प्रारभत। शिक्षण का मतलब होता है शिक्षा की प्राप्ति। वंग भाषायाम प्रारभत, वंग भाषा यानी बंगाली भाषा में ही प्रारंभ किया, बंगाली भाषा में प्रारंभ किया। शिक्षण यानी शिक्षा की प्राप्ति। वंग भाषायाम प्रारभत, बंगाल की भाषा में यानी बंगाली भाषा में प्रारंभ किया। प्रारंभिकम विज्ञानम संस्कृतम गणितमिति। प्रारंभ में यानी प्रारंभ के काल में विज्ञान संस्कृत और गणित इति यही त्रयो माने तीन पाठ्य विषया पढ़ने का विषय अभूवन माने हुआ अर्थात था, रहा। प्रारंभ में विज्ञान संस्कृत और गणित यही तीनों इति त्रयः यही तीनों पाठ्य विषया अभूवन, पाठ विषय हुआ करते थे, अर्थात पाठ्य विषय थे, पढ़ने के विषय थे। प्रारंभिक गृह शिक्षायाम समाप्तायाम। प्रारंभिक गृह शिक्षा को समाप्त करने पर बालक ने उत्तर कलकत्ता नगर के यानी उत्तरी यानी नॉर्थ कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश को प्राप्त किया, अर्थात एडमिशन लिया। यानी प्रारंभिक गृह शिक्षा की समाप्ति पर बालक ने अर्थात बालक रविंद्रनाथ ने उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार कॉलेज में विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया। तदनंतरम उसके बाद नार्मल विद्यालय में गतवान, नार्मल विद्यालय में गतवान माने गए। परम किंतु कुत्रापि कहीं भी मनोरमते स्म, किंतु कहीं भी उनका मन नहीं रमता था। तदनंतरम उसके बाद पहले यहाँ पर ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय कलकत्ता, उत्तरी कलकत्ता नगर के, फिर दोबारा क्या, तदनंतरम उसके बाद नार्मल विद्यालय में गए। परम किंतु कुत्रापि कहीं भी मनोरमते स्म, कहीं भी उनका मन नहीं रमता था। फिर क्या? सर्वत्र हर जगह, सभी जगह अध्यापकों की स्वेच्छाचारिता। सहपाठिनाम तुच्छारुचि ही, सहपाठियों का क्लास फेलोज जो होते हैं, सहपाठियों की तुच्छ रुचि। आप जानते हो तमाम सारी रुचि होती, इंटरेस्ट होती है बच्चों की, तुच्छ इंटरेस्ट भी आ जाते हैं बच्चों में। अप्रियान स्वभावांश, यानी सहपाठियों के तुच्छ रुचि और अप्रिय स्वभाव के कारण और अप्रिय स्वभाव को विलोक के देख करके मनोन्वय में मन कहीं नहीं लगा, मन बिल्कुल ही नहीं रमा। अतः शून्यायाम घटिकानाम यानी खाली घंटे में, मध्यावकाशेपि और मध्यावकाश में यानी इंटरवल में भी, एकांतिक जीवन यानी अकेलेपन का जीवन बालकाय रोचते स्म, बालक को अच्छा लगता था, बालक को
बालक को शोभा देता था, अर्थात बालक को अच्छा लगता था। बालकस्य मनः विद्यालयेषु न रमते इति विचिन्त्य जनको जनकः देवेन्द्रनाथः 63+अष्टादशशततमे ख्रीष्टाब्दे शुनोः उपनयन संस्कारं विद्यायतं स्वेन सार्धं हिमालयम् अनयत। क्या बालकस्य मनः, बालक का मन विद्यालयेषु न रमते, विद्यालय में नहीं लगता है, इति ऐसा विचिंत विचार करके बालक का मन यानी बालक रविंद्रनाथ का मन विद्यालय में न रमते, नहीं रमता है, नहीं लगता है, इति विचिंत ऐसा विचार करके जनकः अर्थात जनकः का मतलब पिता देवेंद्रनाथ ने त्रिसप्ति माने होता 3 और सप्ति माने होता 70, 3 और 70 73, अधिक माने अधिक अष्टादशशतमे 1873 ईस्वी में सुनो माने पुत्र का, सुनोह उपनयनम, उपनयन संस्कारम, सुनो यानी पुत्र का, यानी अपने पुत्र का उपनयन संस्कार विद्याय माने दे करके, अपने पुत्र को उपनयन संस्कार दे करके, उपनयन संस्कार करके, तम माने उनको स्वेन सार्धमेव, स्वेन माने अपने ही, सार्धम माने साथ, एव माने ही, उनको अपने ही साथ लेकर के हिमालय माने हिमालय आ गए, अर्थात हिमालय चले गए। तत्र वहाँ पितुः संपर्केण बालकस्य मनः स्वच्छताम अभजत, वहाँ पितुः संपर्केण पिता के संपर्क से बालक का मन स्वच्छताम अभजत, स्वच्छताम अभजत, अर्थात वहाँ पर बालक का मन स्वच्छताम अभजत, स्वच्छ हो गया। स्वच्छता माने स्वच्छ, स्वच्छता को, अभजत माने प्राप्त हो गया, स्वच्छता को प्राप्त हो गया, अर्थात स्वच्छ हो गया। यानी तत्र पितुः संपर्केण बालकस्य मनः, वहाँ पिता के संपर्क से बालक का मन स्वच्छता को अभजत प्राप्त हो गया, अर्थात स्वच्छ हो गया। तत्र तस्य भवनस्य, तत्र तस्य माने वहाँ के, भवनस्य माने भवन के, यानी वहाँ वाले भवन के, यानी इनका वहाँ भी घर था, कहाँ पर? हिमांचल। तत्र तस्य भवनस्य, वहाँ के भवन के, पृष्ठभागे माने पीछे के भाग में, वहाँ के भवन के, अर्थात वहाँ वाले भवन के, वहाँ वाले घर के पृष्ठभागे पीछे के भाग में हिमाच्छादिता, हिम से आच्छादित, बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणयः आसन, पर्वत श्रेणियाँ थीं, यानी वहाँ वाले घर के पीछे हिम से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ थीं, पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान थीं। एक्चुअली आप जान ही रहे उसके संदर्भ में भवनाभिमुखम शोभनानि सुस्साद्वलानि क्षेत्राणि राजन्ते स्म। क्या भवनाभिमुखम, भवन के सामने, घर के सामने, क्या शोभनानि, सुशोभित होने वाली, सुसाद्वलानि, सुंदर हरे भरे, क्षेत्राणि माने क्षेत्र अर्थात खेत, राजते स्म सुशोभित होते थे, क्षेत्र सुशोभित होते थे, अर्थात खेत सुशोभित होते थे। यानी भवनाभिमुखम, भवन के सामने, शोभनानि सुशोभित होने वाली, सुसाद्वला, शोभनानि माने सुंदर, शोभनानि अत्यंत सुंदर, सुंदर, सुसाद्वलानि हरे भरे, क्षेत्राणि माने खेत, राजते स्म सुशोभित होते थे। अत्रत्यम प्राकृतिकम जीवनम बालकस्य मनोनितराम अरमयत। अत्रत्यम माने यहाँ की, अत्रत्यम यहाँ की, प्राकृतिकम जीवनम प्राकृतिक जीवन, यहाँ की जो नेचुरल लाइफ थी अर्थात प्राकृतिक जीवन थी, वह बालकस्य मनो, बालक के जीवन, बालक के मन को नितराम लगातार क्या अरमयत रमता रहा, बालक का मन नितराम मान स्पष्ट रूप से रमता रहा, अर्थात भली प्रकार से लग गया, इनका मन भली प्रकार से लग गया। जनको यानी जनकः देवेंद्रनाथ, पिता देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम प्रतिदिन
नवीनया पद्धत्या, नवीन पद्धति से पाठयत स्म माने पढ़ाते थे। पठति माने पढ़ना, पाठयत माने पढ़ाते थे। पठति माने पढ़ता, पाठयत माने पढ़ाता है, लेकिन स्म लग जाने से भूतकाल का हो जाएगा, तो पाठयत स्म माने पढ़ाते थे। क्या? ध्यान दें, जनको देवेंद्रनाथ प्रतिदिवसम, जनक देवेंद्रनाथ प्रतिदिन नवीनया पद्धत्या, नई नई पद्धति से पाठयति स्म पढ़ाया करते थे। पितुः पाठन शैली बालकाय रोचते स्म, पितुः माने पिता की जो पाठन शैली थी वह बालकाय, वह बालक को रोचते स्म, अच्छा लगता था। कालांतर में यानी उसके बाद हिमालयात, हिमालय से प्रतिनिवृत्त्यम, उसके बाद हिमालय से लौट करके, प्रतिनिवृत्त्यम माने लौट करके, पुनः माने फिर से, विद्यालयीयाम शिक्षाम लेभे, विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त किया, विद्यालय की शिक्षा को प्राप्त किया। फिर आगे देखते हैं, अगला पैरा है, अगला अनुच्छेद है। सप्तदश वर्ष देशीयो रविंद्रनाथम, सप्तदश वर्षीयो 17 वर्ष के रविंद्रनाथ टैगोर ने अष्ट सप्त माने 8 और सप्ती अधिक 8 और 70 यानी 78 अधिक अष्टादशतमे यानी 1878 ख्रीष्टाब्द ईस्वी में सितंबर मासे, सितंबर के महीने में भ्राता न्यायाधीशेन, भ्राता जज न्यायाधीश सत्येंद्रनाथेन सार्धम, सत्येंद्रनाथ के साथ विधि शास्त्रम अध्येतुम, ला की यानी विधि के शास्त्र को अध्येतुम माने पढ़ने के लिए लंदन नगरम गतवान, लंदन नगर गतवान माने चले गए। विधि शास्त्रम अध्येतुम, विधि के शास्त्र को पढ़ने के लिए, अर्थात ला करने के लिए, मतलब कानून की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, यानी एडवोकेट बनने के लिए। क्या? विधि शास्त्र अध्येतुम, विधि शास्त्र को पढ़ने के लिए लंदन नगरम गतवान, लंदन नगर चले गए। दैवयोगात, सौभाग्य से, सौभाग्य से नहीं, दैवयोगात, दैव योग से। अब दैव योग से का मतलब यहाँ पर यह है कि दैवी योग के कारण रविंद्र, सौभाग्य लेकिन नहीं, दैवी योग के कारण रविंद्र की बैरिस्टर पदवी, रविंद्रनाथ की बैरिस्टर पदवी अर्थात वकील की पदवी पूर्णता पूर्ण नहीं हुई, अर्थात उन्होंने विधि की शिक्षा को पूर्ण नहीं कर पाया। ठीक है ना। सह पितुः आज्ञा, सह माने उन्होंने, पितुः आज्ञा पिता की आज्ञा से, भ्राता सत्येंद्रनाथेन और भाई उन्होंने अर्थात वह पिता आज्ञा, पितुः आज्ञा पिता की आज्ञा से, भ्राता सत्येंद्रनाथेन साकम भाई सत्येंद्रनाथ के साथ 80 अधिक अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे, 80 माने 80 अधिक अष्टादशतमे 1880 ख्रीष्टाब्द ईस्वी में फरवरी मासे, फरवरी के महीने में लंदन नगर से कलिकाता नगरम आयातः, कलिकाता नगर में आयातः माने आ गए। इंग्लैंड देश के वर्ष द्वयवासे, 2 वर्ष के निवास में, इंग्लैंड देश के 2 वर्ष के निवास में पाश्चात्य संगीत की सम्यक परिचयन लब्धः, सम्यक परिचय लब्धः माने प्राप्त किया। यानी इंग्लैंड देश के 2 वर्ष वासे, 2 वर्ष के आवास में अर्थात 2 वर्ष के निवास में पाश्चात्य संगीत की सम्यक भली भांति परिचय देन माने उनके द्वारा लब्धा माने प्राप्त किया गया। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।